सो हम चालू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तुमको इन्फॉर्मेशन देख लेना चाहिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। हमको 66 से लेकर के 68 तक क्वेश्चन में देखना है। कोई एरर अगर है तो उसको ढूंढना है कि किस पार्ट में एरर है। जैसे ABCD 4 पार्ट हमको दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन कंट्रास्ट विथ इज द पार्क्स फैमिली लिविंग इन अ मैंशन पर्च्ड ऑन टॉप ऑफ हिल फ्रॉम वेयर दे लुक डाउन अपॉन द सिटी। सो इसका जो सही आंसर है वो देखिए ए है। इसका रीजन मैं आपको बता दूं कि इन कंट्रास्ट, जो इन कंट्रास्ट होता है इसके साथ हम विथ का यूज नहीं करते। इन कंट्रास्ट के साथ हम यहाँ पे अगर मीनिंग के हिसाब से देखें तो जो विथ का यूज हुआ है ये गलत हुआ है। तो हमको इन कंट्रास्ट कॉमा फिर इज द पार्क्स फैमिली लिविंग इन अ मैंशन पर्च्ड ऑन द टॉप, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि वन ऑफ द अदर सिनेमेटोग्राफिक्स जीनियस ऑफ दिस film is the use of stairs. The Kims access their home by climbing down the stairs, whereas the Parks climb up to enter their home. एंड चौथा पार्ट है कोई भी एरर नहीं। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पे ए। और कहाँ पे गलती है, देखिए ये गलती है, जीनियस नहीं, यहाँ पे जीनियस इसका सही आंसर होगा। जीनियस यहाँ पे होना चाहिए। एक बात और बता दूँ आपको, अगर वन ऑफ आ रहा है, वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा, वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा हमेशा प्लूरल में होता है, प्लूरल में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीनियस, यहाँ पे ये गलत है, इसके जगह पे जीनियस होगा। तो ए यहाँ पे एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फ्रॉम देन ऑन एंड इंडीड मोर रिसेंटली स्कॉलरशिप हैज स्टडीड द अंडरबेली ऑफ द सिटी थ्रू द प्रिज्म्स ऑफ अफेक्शंस, रिसेंटमेंट, ह्यूमिलिएशंस, एंजाइटीज। एंड जो चौथा पार्ट है कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, फ्रॉम देन ऑन नहीं होगा यहाँ पे। अगर हम देखें तो यहाँ पे होगा, आप लगा सकते हो सीन्स देन, सीन्स देन। ठीक है, ये यहाँ पे यूज कर सकते हो। फ्रॉम देन ऑन गलत होता है, इसकी वजह से यहाँ पे भी ये आंसर इसका सही है। आगे चलते हैं। देखिए बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इंग्लिश के क्वेश्चन करा दो, इसी वजह से ऑन हाई डिमांड यहाँ पे ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए 67 से लेकर 69 से लेकर 70 तक के क्वेश्चन में हमको क्या देखना है, हमको यहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट यहाँ पे कौन सा है या कहीं पे गलती है तो उसको बताना है, कौन से सेंटेंस यहाँ पे सही है या इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम इम्प्रूव कर सके, जैसे 69 क्वेश्चन पढ़ते हैं। वी इवन कॉट अ स्नीक पीक ऑफ इट एट द ऑस्कर्स एज अ न्यू फ्लैगशिप फोन इन द फॉर्म ऑफ द गैलेक्सी S20। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो अंडरलाइंड पार्ट है, जैसे यहाँ पे क्या है, आप देखो जो थोड़ा डार्क में एज ए, एज ए की जगह पे यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, कुछ और। वी इवन कॉट अ स्नीक पीक ऑफ इट एट द ऑस्कर्स, we even caught a sneak peek of it at the Oscars। और उसके बाद कह रहा है एज ए न्यू फ्लैगशिप आईफोन इन द फॉर्म ऑफ द गैलेक्सी S20। सो यहाँ पे इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, तो इसका आंसर तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके बताना भाई इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एज ए की जगह पे क्या लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब भी मुझे अभी नहीं पता चल पा रहा है। ठीक है, कह रहा है येट दीज इवेंट्स टिपिकली इनकम्पास अ लॉट मोर देन टू प्रोडक्ट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, येट दीज इवेंट्स टिपिकली इनकम्पास। देखिए जो इसका आंसर होगा 70 का जो आंसर होगा वो होगा, यहाँ पे येट नहीं होगा, यहाँ पे बट होगा। देखिए एट और बट में क्या अंतर होता है मैं आपको बता दूं। जो येट होता है ये ग्रेटर इम्फेसिस शो करता है कंट्रास्ट को लेकर के, ये थोड़ा सा ग्रेटर इम्फेसिस देता है, ज़्यादा जोर डालता है ये अगर कोई चीज़ कंट्रास्ट में लिखी हुई है तो। ठीक है, और जो बट होता है वो सिंपल कंट्रास्ट को यूज करता है। ठीक है, सिंपल कंट्रास्ट करता है, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा है मतलब जोर नहीं डालता है ये, इस वजह से यहाँ पे बट इसका सही आंसर आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पे 69 की बात कर लूँ अगर मैं, तो इसका आंसर ए ही होना चाहिए। एज वेल एज इसका सही आंसर है। देखिए एज वेल एज और बिटवीन में अंतर भी होता है, क्योंकि लगभग तो यहाँ पे आप दोनों यूज करते हो, बट एज वेल एज के बाद जो भी नाउन यूज होगा, जो भी वर्ब यूज करेंगे हम, तो एज वेल एज के बाद जो नाउन आएगा उसके हिसाब से हम अगला वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। व्हाट हैपेंस टू ऑल दोज ट्रेवलर्स was not known
व्हाट हैपेंस टू ऑल दोज ट्रेवलर्स वाज नॉट नोन। सो इसका आंसर जो होगा ए होगा, क्योंकि ये पास्ट में है तो ये प्रेजेंट में नहीं हो सकता है, ये पास्ट में है। अगर ये चीज़ पास्ट में, तुमको ये भी पास्ट में करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। कहाँ गया भाई, ये है। अब देखिए 62 72 से सॉरी 72 से 76 तक मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब एक तरीके से फिलर्स हैं ये। 72 क्वेश्चन है, लास्ट मंथ सम एंड्रॉयड यूजर्स बिकेम, क्या बिकेम, यहाँ पे ऑप्शन है हैंडी, प्रेवी, नॉलेजेबल या अवेयर ऑफ टू व्हाट्सएप्स लॉन्ग अवेटेड डार्क मोड इन द बीटा फॉर्म। इसका सही आंसर होगा प्रीवी। प्रीवी मतलब होता है किसी के साथ कोई सीक्रेट की बात है, कोई प्राइवेट बात है, उसको शेयर करना। उसको अगर आप शेयर कर दे रहे हैं तो क्या है, उसको प्रीवी बोलते हैं। हैंडी मतलब होता है कोई चीज़ अगर ईजी है, कोई चीज़ ईजी टू कैरी आप बोल सकते हो, या ईजी टू अंडरस्टैंड, हैंडी हो जाएगा। नॉलेजेबल मतलब आप समझते हो। अवेयर ऐप मतलब आप जानकार होना, ना, ये होता है अवेयर ऐप का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द व्हाट्सअप डार्क मोड द रिपोर्ट सेड showed a blue night colored background and the text color not, क्योंकि देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे सोड है, सेड है ना, कलर्ड है, तो वैसे तो यहाँ पे कलर का मतलब नहीं है, मतलब लेकिन ये सब जो है ये पास्ट में है, तो हमारा जो आंसर होगा वो भी पास्ट में होगा, मतलब ऑप्टिमाइज इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाउस वाइफ द, क्योंकि देखिए डैश द केक्स बर्निंग एंड रैन टू स्विच ऑफ द ओवन। देखिए रैन यहाँ पे मतलब ये क्या आ गया, ये पास्ट में आ गया। इसका मतलब अगर यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट आएगा। और स्मेल्स क्या है, ये प्रेजेंट में है। स्मेलिंग भी प्रेजेंट में आप बोल सकते हो, स्मेल भी नहीं होगा, इसका आंसर स्मेल्ट होगा, स्मेल्ट। उसके बाद है डैश सजेस्ट एप्पल्स A13 बायोनिक चिपेस्ट पावरिंग द आईफोन 9। तो इसका आंसर है र्यूमर्स। र्यूमर्स मतलब कोई चीज़ जिसके बारे में अभी डाउट है, लेकिन वो चीज़ क्या की जा रही है, वो चीज़ यहाँ पे फैलाई जा रही है गलत तरीके से, उसको बोलते हैं र्यूमर्स। तो यहाँ पे र्यूमर्स है, टाक माने बात करना, इसका कोई गलत नहीं। गॉसिप मतलब भी ऐसे ही, मतलब ये इसका सही आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडमी पावर बैंक कम विद डुअल इनपुट पोर्ट्स फॉर यूजर टाइप सी एंड माइक्रो यूएसबी। इट ऑल्सो हैज़ डुअल यूएसबी आउटपुट विच लेट्स यूजर्स चार्ज हिज टू डिवाइसेस साइमल्टेनियसली। इसका आंसर होगा बी, साइमल्टेनियसली। देखिए साइमल्टेनियसली का मतलब साथ साथ, कोई चीज़ अगर एक साथ में दो काम हो रहा है, एक साथ में मान लीजिए आप यहाँ पे गए, किसी जगह पे गए, और यहाँ पे आप मान लीजिए वर्किंग पर्पज से गए थे, वर्किंग पर्पज से गए थे, लेकिन आपने यहाँ पे देखा किसी को, आपका एक काम और हो गया, तो आप बोलेंगे कि साइमल्टेनियसली मैंने क्या कर लिया, एक काम और कर लिया, मैंने वर्किंग भी कर लिया और यहाँ पे एक अपना जो है वो ये काम भी कर लिया मैंने। ठीक है, तो इस यहाँ पे साइमल्टेनियसली यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अब हम मोर सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। 77 क्वेश्चन, पर्सन बिलीविंग इन फ्री विल। तो इसका आंसर होगा, देखिए अगर आप एकदम फ्री रहना चाहते हैं उसके लिए क्या, तो लिबर्टेरियन इसका सही आंसर है। लिबर्टी इससे बना हुआ है ये, लिबर्टी, लिबर्टी मानी होता है स्वतंत्रता, लिबर्टी इसका सही आंसर है। सेडेटिव माने तो होता है जो बहुत उदास रहता हो। प्रोटोकॉल मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेबोरियस मतलब होता है इंडस्ट्रियस, मतलब जो बहुत मेहनती है उसको बोलते हैं। 78 क्वेश्चन है, अ स्टेट ऑफ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल सेपरेशन, मतलब अगर कोई अकेलेपन में रह रहा है बहुत ज़्यादा तो उसको बोलते हैं एलिनेशन, एलिनेशन। देखिए सेक्रिलेज मतलब होता है पवित्र, एकदम होली आप बोल सकते हो, सेक्रिलेज मतलब। मोनार्की मतलब होता है, मोनार्की मतलब, मोनार्की मतलब आप बताना। पोस्टुमस मतलब आफ्टर डेथ, मतलब मरने के बाद को बोलते हैं पोस्टुमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल मतलब होता है क्लियर, एकदम कोई चीज़ क्लियर होती है उसको बोलते हैं अनइक्विवोकल। तो इसका क्या पूछ रहा है ये, बेस्ट एक्सप्रेसिव मीनिंग मतलब हो गया कि ये सिनोनिम पूछ रहा है, तो इसका वेग हो जाएगा, सॉरी हाँ वेग नहीं, वेग नहीं, वेग नहीं होगा इसका, क्योंकि क्लियर है, एकदम क्लियर है, तो इसका ए हो जाएगा, इनकंट्रोवर्टिबल। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात। मैंने क्या बताया, अनइक्विवोकल का मतलब होता है क्लियर, इक्विवोकल का मतलब होता है जो चीज़ क्लियर ना हो, मतलब एम्बिगुअस। ये दोनों सिनोनिम हो गया, मतलब ये दोनों आंसर नहीं होगा।
वेग भी आंसर नहीं, ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकिन माने क्या होता है। एकिन मीन्स होता है सिमिलर, सिमिलर। सो इसका आंसर डी हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग। ठीक है। लल माने काम, आप बोल सकते हो। हंस माने किसी को शांत रहने के लिए बोलना। सेटल डाउन मतलब किसी को आप बोल सकते हो चुप रहने के लिए, ये भी सेटल डाउन भी हो सकता है। ठीक है, चलिए 1 मिनट आगे चलते हैं भाई। ये है अपना अनफॉर्सीन। अनफॉर्सीन यहाँ पे अनफॉर्सीन मतलब जो चीज़ पहले हमने कभी ना देखी हो, उसको बोलते हैं अनप्रेडिक्टेड। अनप्रेडिक्टेड। इनोकुअस मतलब होता है हार्मलेस, जो चीज़ हमको नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अपोजिट वर्ड्स भी है, जैसे ट्विक। ट्विक मतलब किसी के साथ आप छिड़खानी कर देना, उसको बोलते हैं मर्की, मर्की। स्टंट माने स्टंट माने आश्चर्यचकित, आप बोल सकते हो सरप्राइज्ड। ठीक है। डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट मतलब क्या होगा। डिस्कॉर्डेंट का मतलब आपको बताना है, क्या होगा ढूंढ करके बताइएगा। ठीक है। मेंटल। मेंटल मतलब क्या होता है। मेंटल का मतलब भी आप बताना भाई, दोनों का आंसर बताना। उसके बाद टर्न, यहाँ पे ईडियम फ्रेजेज आ चुके हैं, ईडियम एंड फ्रेजेस। टर्न समथिंग डाउन। टर्न समथिंग डाउन का मतलब पहला इसका आंसर है किसी की वैल्यू या शक्ति को कम कर देना, रिड्यूस कर देना, लेशन कर देना ना, इसको बोलते हैं टर्न समथिंग डाउन। जैसे आवाज़ मान लो किसी का कम करना है तो उसको बोलेंगे टर्न समथिंग डाउन। वियर ऑफ। वियर ऑफ मतलब होता है फेड अवे, सी इसका सही आंसर है। वियर ऑफ मतलब समाप्त होते जाना, कोई चीज़ अगर अपना प्रभाव कम कर रही है ना, उसको बोलते हैं वियर ऑफ। नेक्स्ट है द साल्ट ऑफ द अर्थ। इसका मतलब होता है वेरी गुड एंड ऑनेस्ट काइंड पर्सन, बी इसका सही आंसर। देखिए स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस कुछ है, 3 क्वेश्चन स्पेलिंग वाले हैं, इसको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सा सही है, तो आप देखो इसका जो सही है परमिएबल, पहला इसका सही है। परमिएबल मतलब एक पार से दूसरी पार कोई चीज़ अगर जा सकती है तो उसको बोलेंगे परमिएबल। सेकेंड यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे भी सही है प्लमेटिंग। प्लमेटिंग यहाँ पे ये सही है। प्लमेटिंग मतलब ये, सॉरी ये नहीं, ये गलत है, सही पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा डी, प्लमेटिंग सही है। प्लमेटिंग इसका डी सही है। प्लमेट माने कम होना, गिरना, रिड्यूस होना। और 90 का मतलब यहाँ पे सही है परपोडेडली मतलब सी, सी इसका सही आंसर है। ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे, और 1-2 क्वेश्चन आपको भी बताना है यहाँ पे कौन सा सही है। तो ऐसा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।